बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन, इस वक्त की बड़ी जानकारी। अमित शाह, राजनाथ सिंह प्रस्तावक बने हैं। जेपी नड्डा, नितिन गडकरी भी प्रस्तावक के तौर पर नामांकन के दौरान शामिल हैं। हरियाणा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत 20 प्रस्तावक मौजूद रहे। और आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, रेखा शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी बतौर प्रस्तावक नितिन नबीन के नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रही। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज के दिन नॉमिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होनी है और इस प्रक्रिया में बतौर प्रस्तावक कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा से 20 बीजेपी के दिग्गज नेता, गणमान्य नेता, 20 प्रस्तावक पहुंचे हैं नामांकन में शामिल होने के लिए। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बतौर प्रस्तावक नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, वो भी प्रस्तावक के तौर पर नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंचे। और इस दौरान आपको बता दें कि बड़ी संख्या में पूरे देश भर से दिग्गज बीजेपी नेताओं का जमावड़ा यहां पर लगा, जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी खास है, चूंकि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कमान है वो नितिन नबीन के हाथों सौंपी जा रही है। उसकी प्रक्रिया आज के दिन शुरू हुई है। कल के दिन औपचारिक घोषणा होगी, औपचारिक ऐलान होगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ऐलान होगा। नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे। आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी, जो कि आज के दिन के अंत तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद कल हो सकता है जरूरत पड़ने पर सुबह 11:30 बजे मतदान भी हो। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार नामांकन किसी और ने दर्ज नहीं किया है। निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए निर्विरोध नितिन नबीन का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन जरूरत पड़ने पर कल के दिन 11:30 बजे मतदान हो सकता है। और अगर मतदान नहीं होता है और निर्विरोध नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उनका औपचारिक ऐलान हो जाता है, तो ये करीब 11:30 बजे के करीब ये पूरी जो प्रक्रिया है औपचारिक ऐलान की, ये पूरी हो जाएगी। बीजेपी का नबीन युग अब तय हो चुका है। नितिन नबीन जगह ले रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फिलहाल हैं जेपी नड्डा, उनकी जगह नितिन नबीन लेंगे। बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरा है बीजेपी का। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी अब नितिन नबीन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बीजेपी अब एक जनरेशनल शिफ्ट करने की जो कोशिश है वो संगठन में कर रही है। कई बड़ी चुनौतियां अब नितिन नबीन के सामने हैं। कई राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव, जिसके तहत अब बीजेपी को और ज्यादा मजबूती दिखानी होगी, अच्छा प्रदर्शन करना होगा। राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना, साथ ही संगठन और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना, ये तमाम मुद्दे हैं जो नितिन नबीन के लिए चुनौती आगे आने वाले समय में बन सकते हैं। क्योंकि फिलहाल नितिन नबीन के पास जो अनुभव है, बिहार सरकार में कई बार वो मंत्री रह चुके हैं। फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री हैं, कई बार के विधायक वो रह चुके हैं और संगठन में भी काफी ज्यादा बड़ा अनुभव नितिन नबीन का है। और संगठनात्मक अनुभव के आधार पर ही ये बड़ी जिम्मेदारी नितिन नबीन को अब मिलने जा रही है। हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद की जो कमान है वो संभाली थी और अब आज नॉमिनेशन उन्होंने दाखिल। ये भाजपा के लिए तो गर्व का विषय है ही, भारत के लिए भी है। जैन जी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा संदेश दिया है और भाजपा ने संदेश दिया है कि आइए राजनीति में। 1 लाख युवाओं को जो आने का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया था राजनीति में, उसमें नितिन नबीन जी 45 साल की उम्र में जब अध्यक्ष बनते हैं तो मोदी जी केवल कहते नहीं, भाजपा सबसे पहले करके दिखाती भी है। मानते एक बहुत बड़ा चैलेंज में अगर देखें तो बहुत सारे राज्यों के उन्होंने जो चुनाव जीते, एक प्रचंड जीत दर्ज कराई। अब आने वाले दिनों में भी 5 राज्यों में चुनाव है, कैसे देखते हैं नितिन नबीन जी के लिए एक चैलेंज होगा ये? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हमारे पास हैं। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हम हैं।
संगठन की ताकत हो, नेता की लोकप्रियता हो, और नितिन नवीन जी का जो अपना अनुभव युवा मोर्चा से लेकर पार्टी तक का रहा, विधानसभा से लेकर मंत्री पद तक का रहा, सरकार संगठन की भूमिकाओं में रहे, इन सबका लाभ हमें मिलने वाला है। एक टीम के रूप में हम नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में लड़ेंगे और मोदी जी का जो लोकप्रियता है उसका लाभ हमें आने वाले चुनावों में मिलेगा। How do you see? नबीन का उसके आधार पर वो बड़ी जिम्मेदारी संभालने यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे और उसी अनुभव के आधार पर और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन पार्टी उनके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद करती हुई पार्टी नजर आएगी। आगे आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके चलते बीजेपी को अपनी परफॉर्मेंस अब और भी ज्यादा मजबूत करनी होगी और उसी के लिए अब नितिन नबीन लगातार कई बैक टू बैक बैठकें करते हुए भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि 20 जनवरी कल जब उनके नाम की औपचारिक घोषणा हो जाएगी, ऐलान हो जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हो चुके हैं, उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 21 जनवरी को उनकी अध्यक्षता में बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है, जो अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालते ही, उस पद पर आसीन होते ही नितिन नबीन एक्टिव मोड में आ चुके हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद भी कई बैठकें उन्होंने ली, जिसमें संगठन को मजबूती वो प्रदान करते हुए नजर आए थे और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल लेने के बाद अगले ही दिन यानी कि 21 जनवरी को एक बड़ी बैठक की अध्यक्षता करना, ये एक बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। आपको बता दें कि आज नामांकन दाखिल करने के दौरान जब नितिन नबीन ने अपना पर्चा दाखिल किया तो उस दौरान कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मौजूद रहे थे, जो बतौर प्रस्तावक यहाँ पर पहुंचे थे। तस्वीरें भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी नेता पूरे देश भर से यहाँ पर जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे और बतौर प्रस्तावक इस प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसीजर में शामिल रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रस्तावक यहां पर नितिन नबीन के साथ मौजूद थे जब नितिन नबीन ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, जिनको रिप्लेस कर रहे हैं नितिन नबीन।